चलो जी, करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को यहाँ पे क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो 1 kg, केजी की बात करें तो केजी जो होता है ये द्रव्यमान का क्या होता है, यूनिट। किसका होता है, द्रव्यमान का। इनटू यहाँ पे है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इनटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका होता है, ये होता है एक्सीलरेशन का, यानी त्वरण का। तो एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर यहाँ पे क्या होगा, किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे होगा ये बल का। अब बल जो होता है, बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। या दूसरा मात्रक इसका निकाले तो देखो यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये दूसरा इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 न्यूटन होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ए ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो न्यूटन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और यहाँ पे क्या कहा जाएगा। देखो यहाँ पे न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम नियम, प्रथम नियम इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम। दूसरा जो होता है यानी द्वितीय नियम, द्वितीय नियम इसको बोलेंगे संवेग का नियम, संवेग का नियम। उसके बाद में तृतीय नियम, इसको क्या बोलेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या बोलेंगे इसको, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो इसमें पूछा है प्रथम के लिए, तो प्रथम यानी इसको बोलेंगे हम जड़त्व का नियम। क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे जड़त्व का नियम हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर पूछता यहाँ पे द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, संवेग का नियम। तृतीय नियम का पूछता तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा जड़त्व का नियम हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन के गति का पहला नियम। दूसरा नियम नहीं होगा भाई, पहला होगा। कौन सा होगा, पहला नियम, यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है। गति का तीसरा नियम, या फिर गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, या फिर गति का
प्रथम नियम। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गति का तीसरा नियम। कौन सा होगा? गति का तीसरा नियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे द्रव्यमान इनटू त्वरण, यानी ये किसका होता है? ये होता है बल का। फॉर्मूला भी पूछता है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा बल का मतलब F हो गया, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? M, और यहाँ पे इनटू एक्सीलरेशन, त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा A। तो F बराबर क्या होता है? M इंटू में A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? देखो यहाँ पे होगा बल, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण, तो यहाँ पे ये द्रव्यमान और यहाँ पे होगा त्वरण, तो यहाँ पे बल होगा, बल यानी हमारा डी ऑप्शन। चलो जी, अगला क्वेश्चन, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? कितने नियम? तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कितने नियम, 3 नियम। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ये होता है प्रथम नियम, ये द्वितीय नियम, और ये होता है तृतीय नियम। तो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यानी इसमें हो जाएगा, देखो ए ऑप्शन है 3। ठीक है, तो न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति के कितने नियम? 3 नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था भाई? न्यूटन ने। कौन सा होगा इसमें? हमारा होगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? दूसरा जो नियम होता है उसका समीकरण होता है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान होता है, गुणा में क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा m इंटू में हो जाएगा a। ठीक है, तो F बराबर m है, यानी इसमें कौन सा होगा फिर? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है? m इंटू में होता है a। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु किसके वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है? प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखो बात करें हम द्रव्यमान की। अब द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? m इसमें कितना दिया है? 5 केजी। कितना केजी? 5 केजी। उसके बाद में यहाँ पे जो देखो वेग है, वेग दिया है इसमें 2, यानी यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो प्रारंभिक वेग होगा, यानी इसको बोलेंगे हम u। u का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। क्या होगा? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना है? यहाँ पे देखो इसमें है 4। क्या है? 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में अंतिम वेग। अब अंतिम वेग का मतलब क्या हो गया? v। अंतिम वेग यानी v बराबर कितना है? 7, और मीटर प्रति क्या दिया इसमें? सेकंड दिया है। उसके बाद में t यानी टाइम, समय कितना है? समय है इसमें 2 सेकंड। कितना दिया है? 2 सेकंड। अब इसमें बताना क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे बल का मान हमें ज्ञात करना है। F बराबर क्या होगा?
फॉर्मूला अभी देखा था हमने कि F बराबर होता है m इंटू में a होता है। अब यहाँ पे इसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो a बराबर होगा वो v माइनस क्या होगा u बटे में क्या होगा तो t होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें f यानी f बराबर जो होगा ना वो m और यहाँ पे होगा v माइनस क्या होगा u और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे t। ठीक है, तो इसमें m का मान बताओ कितना है, तो m का मान है 5 kg, m का मान 5 kg। उसके बाद में यहाँ पे अंतिम वेग का मतलब क्या होगा यहाँ पे v, तो अंतिम वेग कौन सा है ये वाला, तो यहाँ पे हम 7 माइनस प्रारंभिक वेग यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और बटे में t कितना है, तो आपको कैसे 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटे में 2, ऐसा कैसा 2 का भाग 15 में कितनी बार, तो 7 पॉइंट कितनी बार 5 न्यूटन। ठीक है, 7.5 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्यों होगा, क्योंकि मान किसका निकाल रहे हैं बल का, तो बल यानी 7.5 न्यूटन, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है यहाँ पे सी ऑप्शन में। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकंड में रोक दिया जाता है, खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करें देखो प्रारंभिक वेग की, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया u बराबर क्या होगा 30 मीटर प्रति क्या होगा सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m बराबर कितना है, देखो इसमें है 100 ग्राम, 100 ग्राम किलोग्राम में यहाँ पे हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 0.1 kg। ठीक है, 0.1 kg। टी समय कितना है, समय है इसमें 0.05 सेकेंड। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, यहां पे क्या होगा भाई संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर यहां पे m v माइनस क्या होगा u, तो यहां पे m का मान कितना है 0.1 kg। ठीक है, अब v का मान कितना, v का मान इसमें है नहीं, तो यहाँ पे v का मान नहीं है तो इसका मतलब होगा 0, माइनस कितना होगा u का मान इसमें है 30। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो माइनस का 3 पॉइंट क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, बात करें यहाँ पे कि संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, तो आवेग बराबर यहाँ पे तो माइनस का कितना यहाँ पे 3.0। ठीक है, अब यहाँ पे जो आवेग है, आवेग का प्रतीक क्या हो जाएगा यहाँ पे J बराबर क्या होगा औसत बल, औसत बल यानी यहाँ पे हो जाएगा F इंटू में यहाँ पे हो जाएगा समय, तो इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा T। अब औसत बल औसत बल बराबर क्या होगा, तो आवेग बटे में क्या होगा तो समय। ठीक है, यानी यहां पे बल का मतलब क्या हो गया, बल का मतलब हो गया F बराबर यहाँ पे J बटे में क्या हो जाएगा T, J का मान कितना है माइनस का 3 बटे में यहाँ पे T कितना है तो 0 पॉइंट कितना है 0.5। ठीक है, तो F बराबर यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 60, क्या होगा
60 हो जाएगा भाई। यानी यहाँ पे F बराबर जो होगा वो माइनस का कितना होगा, 60 न्यूटन, माइनस का 60 न्यूटन, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है वो। ठीक है, चलो 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है और उस वस्तु पर लगाने वाले बल की मात्रा की गणना करें। यहां पे द्रव्यमान दिया है 20, यानी m बराबर कितना होगा, 20 kg। उसके बाद में यहाँ पे वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन का मान कितना, यानी a कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, बल की मात्रा। यहाँ पे देखो बल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे होगा F बराबर में होगा m इंटू में हो जाएगा a। अब यहाँ पे जो F बराबर होगा, m का मान है यहाँ पे 20, इंटू में कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 20 इंटू 4, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 80 होगा न्यूटन, 80 न्यूटन, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। F बराबर यहाँ पे क्या होगा बताओ, तो m इंटू में हो जाएगा a। इसमें जो m का मान है वो दिया है इसमें 100 न्यूटन, कितना, 100, एक सेकंड में, न्यूटन, यानी इसमें F का मान कितना दिया है, 100 न्यूटन, बराबर m कितना है, तो m का जो मान है इसमें 50, इंटू में a बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो a बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 100 बटे में क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 दूनी का 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसको हम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है,